चांदनी चौक लोकसभा और इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा के चांदनी चौक बाजार में। चांदनी चौक लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये एरिया वाइज दिल्ली की सबसे छोटी सीट है और ऐसा नहीं, इसका अपना इतिहास रहा है। इस बार चुनाव में आमने सामने है कांग्रेस के सीजन नेता जेपी अग्रवाल, जो कि यहाँ की अगुवाई कर चुके हैं, यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और बीजेपी की तरफ से व्यापारी मंडल के प्रवीण खंडेलवाल को इस बार मैदान में उतारा गया है। ऐसे में चांदनी चौक बाजार में हम हैं, यहाँ पर जाएंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के लिए उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या चाहते हैं चांदनी चौक लोकसभा के लिए। चलिए, चांदनी चौक मार्केट में इस वक्त साइकिल मार्केट में हमारी मौजूदगी है। चांदनी चौक में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मार्केट्स है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी मार्केट जो नज़र आ रही है ये साइकिल मार्केट कहलाती है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं मार्केट एसोसिएशंस के। हर आदमी क्या चाहता है? काम ही चाहता है ना। हम चेहरा देख के तो वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, बट व्यापारी अपना हित भी चाहेगा। व्यापारी किस लिए काम करवाएगा अपना? आगे हमें फेस हमारा प्रवीण खंडेलवाल जी हमारी बात आगे लेके जाएंगे, हम उनके लिए इसी वोट करेंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी चूंकि इन सब चीज़ों के बीच में से निकले हुए हैं, व्यापार करते थे, वो भी व्यापारी हैं, तो उन्हें सब समस्याएं मालूम है, तो इसलिए हम उनके फेस पर वोट दे रहे हैं। सबसे सीनियर लीडर हैं जेपी अग्रवाल जी और देखिए सुबह 7 बजे का वक्त है, जेपी जी घर से निकल गए हैं, लोगों से मिलना है। कैंपेन सर अभी क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या पेस चल रही है कैंपेन की? तेजी हो रही है? फुल स्पीड। अच्छा, फुल स्पीड। जैसे सुबह अब जैसे 7 बजे निकले, कल तो 6:30 निकल गए थे और रात को 1 बज जाता है या 2 बज जाता है। हाँ। तो ये तो करना पड़ता है चुनाव में। सर ये सीट जिस पे आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं आपके लिए नई नहीं है, कितनी बदल गई है चांदनी चौक की लोकसभा और कितनी उनकी मांगों में फर्क आया है? बदल तो अब इसमें 10 विधानसभा हैं और काफी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन चांदनी चौक नाम ऐसा है जो दिल को छूता है और यहाँ की समस्याएं भी अब पूरे क्षेत्र की मिला लें तो कम से कम 15-20 ऐसी है जिनको उठाया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए और जिस पे काम होना चाहिए। एक वोटर के तौर पर आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? सबसे पहले तो ये जो जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, 9 घरे किनारी बाजार में रहते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जो हमारे बीजेपी के सांसद यहाँ पे थे वो यहाँ से चले गए, उनको क्यों नहीं टिकट दी गई? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। चांदनी चौक के वोटर की क्या समस्या है, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं और हवा किस तरफ है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं। आप बताओ, बीजेपी ने 7 में से 6 हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि वो 6 के 7 आदमी काम नहीं करते। चांदनी चौक लोकसभा में लगातार बीजेपी 2 बार जीती है और तीसरी बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण खंडेलवाल जी को उतारा है, जो कि ना टीवी के लिए, व्यापार के लिए नया नाम नहीं है, लेकिन चुनाव में डेब्यू कर रहे हैं। तमाम सवाल इनसे रहेंगे, लेकिन इनको आज हमने ब्रेकफास्ट टेबल पे पकड़ा है और ये बहुत रेयर साइट होता है अगर चुनाव की मैं बात करूं। सर अब तो चंद दिन रह गए हैं, इतने इत्मीनान से ब्रेकफास्ट कब किया था? नॉर्मली मैं घर से सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ। कितने दिन की नींद मिल रही है आजकल? प्रतिदिन 2 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाता हूँ। 2 घंटे की? 80 दिन हो गए लगातार। हाँ। और लेकिन उत्साह और ऊर्जा में कमी नहीं है, थकान जरूर है, लेकिन सामने सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है। सामने सुंदर भविष्य तो नजर आ रहा है, लेकिन सामने आपके सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन इस चुनाव की मैं अगर बात करूं तो वो है जो इस लोकसभा का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, काफ़ी सीनियर हैं और अच्छी पैठ भी रखते हैं। तो डेब्यूटेंट वर्सेस सीनियर पॉलिटिशियन, कंपटीशन कहाँ देख रहे हैं? जो व्यक्ति 25 साल से चांदनी चौक में है ही नहीं और वो अगर चुनाव आकर के लड़े, वो भी किसी दूसरी जूनियर विंग बन करके किसी दूसरी पार्टी का, जो पार्टी उनके नेताओं को गाली देती थी और कह रही थी कि इनको जेल भेजना चाहिए, तो इससे साफ समझ में आता है कि उनकी खुद की ज़मीन बहुत कमज़ोर है और जिनकी ज़मीन खुद की कमज़ोर होती है वो दूसरे की ज़मीन पर आकर के यदि चुनाव लड़े तो हर आदमी समझता है कि उसका क्या हश्र होने वाला है।
चांदनी चौक में जो बाहर से शॉपिंग करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, वो भी अपनी बातों को बताना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव में? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे, पक्का कॉन्फिडेंट? पक्का कॉन्फिडेंस। क्यों इतना बड़ा अलायंस बनाया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने? वो नहीं, अब उन्होंने जो काम किया है उसके बेस पे हम बोल रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे। भैया वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ, क्या कौन जीतेगा? कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? reason? बस गरीबों के लिए कांग्रेस ही भला है। अच्छा, हाँ, तो कौन जीतेगा यहाँ से? कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। कौन है कांग्रेस से, नाम तो बताओ। नाम वाम जो भी हो, कांग्रेस आनी है ओल्ड दिल्ली से। अच्छा, हाँ।